जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताइए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो शुरू करते हैं आज का जीके चैलेंज फॉर यू। आपका पहला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी लखनऊ और डी कोलकाता। आपका सही उत्तर होगा डी कोलकाता। यह आपका सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं, वैसे भारत की राजधानी कई बार चेंज हुई है। दिल्ली से पहले राजधानी कलकत्ता थी। साल 1911 में दिल्ली ट्रांसफर कर लिया गया था, जहां कलकत्ता को भारत की राजधानी माना जाता था। वहीं गर्मियों में ये राजधानी शिमला शिफ्ट कर दी जाती थी। आपका दूसरा सवाल है, बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी दामोदर, सी कोसी और डी भागीरथी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दामोदर नदी। यह आपका सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। दामोदर नदी के जल से पन बिजली की महत्वाकांक्षी दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। दामोदर नदी को धूप की नदी भी कहा जाता है। आपका तीसरा सवाल है, चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 14 जुलाई 2023, बी 16 जुलाई 2023, सी 20 जुलाई 2023 और डी 22 जुलाई 2023। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023। यह आपका सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं, चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 को इसरो के वैज्ञानिकों ने बनाया था। चंद्रयान-3 का अंतरिक्ष यान का नाम विक्रम लैंडर था। चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को चंद्र की सतह पर लैंडिंग हुआ था। चंद्रयान-3 की लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है। आपका चौथा सवाल है, मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गुलाबी, बी नीला, सी पीला और डी काला। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीला। यह आपका सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं, मानचित्र में नदियां तथा जलाशय को नीला रंग से प्रदर्शित किया जाते हैं। समोच्च रेखाएं तथा अन्य ऊंचाई को भूरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है। सड़कें लाल रंग से दिखाया जाता है, रेल मार्ग काले रंग से दिखाया जाता है और कृषि क्षेत्र को पीले रंग से दिखाया जाता है। आपका पांचवा सवाल है, कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? आपके ऑप्शन है ए हम्पी, बी तोता, सी शुतुरमुर्ग और डी मोर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। यह आपका सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं, आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसका वजन 1.5 क्विंटल तक हो सकता है।
शुतुरमुर्ग 9 फीट तक लंबा हो सकता है। शुतुरमुर्ग का वजन 130 किलोग्राम तक हो सकता है। शुतुरमुर्ग की ऊंचाई 2.7 मीटर तक हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी तापी, सी नर्मदा और डी यमुना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। यह आपका सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक है। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई है, जिन्हें भारत के एक महान नेता के रूप में देखा जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है। आपका 7वां सवाल है, नवाबों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी जयपुर और डी अहमदाबाद। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। यह आपका सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है। लखनऊ को पूर्व की स्वर्ग नगर और सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। लखनऊ हिंदी और उर्दू साहित्य के केंद्रों में से एक है। आपका 8वां सवाल है, कावेरी नदी किस ओर बहती है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण की ओर, बी पूर्व की ओर, सी पश्चिम की ओर और डी उत्तर की ओर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्व की ओर। यह आपका सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं, कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। कावेरी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलते हैं। कावेरी नदी की लंबाई प्रायः 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आपका 9वां सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ए नासिक, बी प्रयागराज, सी हरिद्वार एंड डी वाराणसी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाराणसी। यह आपका सही उत्तर होगा। आपका 10वां सवाल है, पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू कब लगा था? आपके ऑप्शन है ए 30 मार्च 2020, बी 22 मार्च 2020, सी 12 मार्च 2020, डी 19 मार्च 2020। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च 2020। यह आपका सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान 22 मार्च 2020 के दिन लगाया था। आपका अगला सवाल है, मछलियों के दांत होते हैं या नहीं? आपके ऑप्शन से ए होते हैं, बी नहीं होते, सी कुछ प्रजातियों के होते हैं,
डी, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही उत्तर आपको देना है। कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए। थैंक यू।